सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी झील ये कौन सी है? कैस्पियन सागर। लेकिन अगर आपसे मान लो पूछते कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो फिर आपका आंसर क्या होता? सुपीरियर झील। अच्छा, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वॉन झील है, ये आपको मिलेगी टर्की में। और सबसे गहरी झील है बैकाल झील, साइबेरिया में आपको मिलेगी। अच्छा, सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, नौगम्य मतलब जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, यह है टिटिकाका झील, पेरू और बोलीविया की सीमा पर ये स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें थी, इनको याद रखना। बताओ, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया केरल। केरल में आपको सबरीमाला मंदिर मिलेगा जहाँ पे मकर विलक्कु त्योहार लगता है। अच्छा बताओ, भारत ने ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब का रखा है? 2047 का। और भारत ने कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2070। पाक चलडमरू मध्य यानी कि जो स्ट्रेट है भारत और श्रीलंका के बीच में, पाक स्ट्रेट, उसमें तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज तैराक कौन बन गई है? GR रॉय। ये एक पैरा स्विमर है। बताओ, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया? यहीं पाक की खाड़ी में। डुगोंग, इसे सी काओ कहते हैं, सी काओ। प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 पाने वाले पहले अफ्रीकी बन गए फ्रांसिस कैरे, उनका नाम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रिट्जकर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये वास्तुकला, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये प्रश्न पूछेंगे तो आंसर होगा बालकृष्ण दोषी। अच्छा, अभी मुझे बताओ, आप बोल्ट्जमैन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर। और न्यूमेरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया JC चौधरी ने। एशले बार्टी का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है, अभी संन्यास की घोषणा कर दी तो इनका नाम न्यूज में है। और अभी जो इस साल का 2022 का जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल एशले बार्टी ने जीता है। और इससे पहले 2021 में ये विंबलडन ओपन में भी वुमेन सिंगल जीत चुकी हैं और 2019 में फ्रेंच ओपन ये जीत चुकी हैं। तो मतलब साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इस तरह से आप देखोगे 3 ग्रैंड स्लैम में एक बार ये जीत चुकी हैं। बस एक ही रह गया था, कौन सा वाला? US ओपन। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय। चलो बताओ, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को। थीम क्या है? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। वैसे साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मृत्युंजय महापात्रा को कहते हैं। और बताओ, इंडियन सुपर लीग 2022 जो कि इसका 8वां संस्करण था, ये किसने जीता? हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने पहली बार जीता है। किसको हराया? केरला ब्लास्टर्स को। और IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में सबसे प्रदूषित देश बताया गया बांग्लादेश को, और भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा। जबकि सबसे प्रदूषित राजधानियों में बात करोगे तो दिल्ली टॉप पर है, सेकंड पे ढाका है। और सबसे प्रदूषित शहरों में बात करोगे तो भिवाड़ी, हमारे राजस्थान के अलवर का जो भिवाड़ी है वो पहले स्थान पे है, और दूसरे पे है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। बताओ, सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। इसकी करेंसी होती है सेशल्स रुपी, और प्रेसिडेंट हैं वेवल रामकलावन। अभी भारत और सेशल्स के बीच में एक एक्सरसाइज भी हुआ था, लिमिट ये 2022 एक्सरसाइज, जो कि इसका नवा संस्करण था। कहाँ पे हुआ था? सेशल्स में ही हुआ था, मार्च के महीने में। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। इस दिन बिहार दिवस भी होता है। और इसकी थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और 22 जब भी तारीख आती है, हम लगातार तीनों महीने के 22 तारीखों के दिन याद करते हैं। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, फिर 22 अप्रैल अर्थ डे, फिर 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद करते हो तो चीज़ें आपको याद भी रहती है। और अगर मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ और आपको चीज़ें याद हो रही है तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करें, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है। चलिए बताइए, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? 19 फरवरी को। एक्चुअली में फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाते हैं ये। विश्व मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस ये 19 फरवरी को ही मनाते हैं। और ये 19 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपको याद होगा, 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरू किया था। इसीलिए उसकी टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा।
अच्छा, वैसे 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया था। और वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। चलो बताओ आप, किस मृदा को रेगुर कहते हैं? रेगुर मृदा, काली मिट्टी को। और ये किसकी खेती के लिए उपयोगी होती है? कपास की खेती के लिए। कहाँ मिलती है? दक्कन के पठार में। इसकी जो जल धारण की क्षमता होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी को। थीम क्या है? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। और वैसे हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। बताओ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को। थीम क्या है? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर, यानी कि यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटीज। और अगर आपसे पूछे ना कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे तो 23 सितंबर को। चलो आप तो ये बताओ, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 23 भाषाओं में। 22 तो ये अनुसूची वाली हो गई और एक अंग्रेजी हो गई, और इसमें एक और जोड़ दो, संस्कृत भाषा। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा किस प्रश्न का, कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? तो 24 भाषाओं में। अच्छा, मुझे तो ये बताओ, अभी 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? 56 मतलब 56 नंबर का, ये मिला नीलमणि फूकन को, और 57 नंबर का मिला है दामोदर माउजो को। विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को मनाया। थीम क्या है? हमारा विश्व, हमारा समान भविष्य, अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को, सेंट्रल एक्साइज डे बोलेंगे इसे अंग्रेजी में। वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को। और नेशनल प्रोटीन डे, ये भी 27 फरवरी को। इसकी थीम है फूड फ्यूचरिज्म। दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी को मनाया, यानी कि रेयर डिजीज डे। थीम है अपने रंग साझा करें, शेयर योर कलर्स। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। और ये क्यों मनाया 28 फरवरी को? क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट थे सर सीवी रमन जी, उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो उसके लिए उन्हें वैसे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1930 में। और इसकी थीम क्या है इस बार? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अब हम पिछले महीने के करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। चलो बताओ, अभी जून 2022 में जारी FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर रही? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। टॉप पे ऑस्ट्रेलिया रही, और भारतीय महिला हॉकी टीम इसमें 6थे स्थान पे रही थी, टॉप पे नीदरलैंड। और वैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। बताओ विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। वैसे 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाते हैं। और नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती को। वैसे 26 नवंबर को संविधान दिवस भी होता है। चलो बताओ, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा बना? जेर्री गांव। और भारत का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दूध वाणी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात में। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से लेके 6.7 तक। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना? तो आंसर होगा फ्रंटियर, ये यूएस का है। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को किसने जीता? तो आंसर होगा यूपी ने। और इसमें चंडीगढ़ को हराया, ये तमिलनाडु में हुआ था। बताओ विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाते हैं? 28 मई को। इसकी थीम थी #यूथ एंडिंग हंगर। आपको पता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 आया था, उसमें भारत 101वें स्थान पे है। वैसे जीरो हंगर का टारगेट कब का है? 2030 का है। अच्छा, हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो इस तरह से देखो, डे का क्वेश्चन चल रहा था, हमने अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन पे आ गए। इस तरह से चीज़ों को लिंक करोगे ना, तो कम समय में ज़्यादा चीज़ों को आप जल्द ही रिवाइज कर पाओगे, और वो भी लंबे समय के लिए। तो आंसर होगा कैथलीन नोवाक। अब बताओ अंतर्राष्ट्रीय पेनोरमा गोल्डन अवार्ड किसे मिला? PV रघुपति को, उनकी बुक द माउंटेन इज कॉलिंग के लिए। किस राज्य ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की? तो आंसर होगा राजस्थान। पहले केंद्र सरकार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित करती थी, लेकिन अभी उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान कर दिया गया। और कब दिया जाता है ये सम्मान? नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर, जो होता है 29 अगस्त को।
इसमें राशि भी बढ़ा दी गई, पहले 7.5 लाख रुपए थी, अभी बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आंसर होगा विश्वनाथ आनंद को, हमारे शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बोलना सही रहेगा, 1991-92 में दिया था। अगला है किसने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का भी सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा रशिया ने। इसकी स्पीड 9 मैक के बराबर है। 1 मैक का मतलब होता है साउंड ऑफ स्पीड के बराबर। अब देख लो, साउंड की स्पीड से 9 गुना कर लो आप, इतनी स्पीड है इसकी। बताओ किस कंपनी ने बीमा रत्न नाम से एक बचत बीमा योजना शुरू की? तो आंसर होगा LIC ने। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है, अध्यक्ष हैं MR कुमार। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जून को। कौन रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में बने रहेंगे? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। और यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है? कैथरीन रसेल। बताओ भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देवस्थल में। किस भारतीय अमेरिकी ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती? हरिनी लोगन। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? तो आंसर होगा दिल्ली। किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला? तो आंसर होगा अश्विनी भाटिया ने। भजन सोपारी का निधन हो गया। उनका संबंध था संतूर वादक थे, वे सूफिया घराने से ताल्लुक रखते थे। अभी एक और संतूर वादक थे जिनका निधन हो गया, पंडित शिव कुमार शर्मा। और एक और पंडित थे जिनका निधन हो गया, पंडित बिरजू महाराज। वो लखनऊ घराने से कत्थक से संबंधित थे। फिर बताइए 2023 से यूरोप मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन सा बना? तो आंसर होगा क्रोएशिया। क्रोएशिया के प्रेसिडेंट हैं जोरान मिलनोविक। बताओ किस बैंक के MD CEO रहे S कृष्णन सेवानिवृत्त हो गए? तो आंसर होगा पंजाब एंड सिंध बैंक। तो अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज, अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और शेयर जरूर करना। देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। बताइए किसने विंबलडन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को। विंबलडन ओपन ये साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम है। भाई 4 ही तो होते हैं साल भर में, तो ये तीसरा है। और कौन से कोर्ट पे होता है? तो ग्रास कोर्ट पे। अगला है SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD CEO कौन बन गए? पारितोष त्रिपाठी बन गए। SBI जनरल इंश्योरेंस स्थापना होती है 2009 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और अभी इसने साइबर वॉल्ट एज इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया था। अभी हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान इसी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा पल्लवी सिंह ने। ये कानपुर की हैं। और याद रखना फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है सिनी शेट्टी ने, ये कर्नाटक की हैं। अगला है किसने विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल जीता? तो आंसर होगा एलिना रिबाकिना ने। ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, ये कजाकिस्तान की हैं और ये कजाकिस्तान की पहली टेनिस प्लेयर है कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाली। इन्होंने हराया है ट्यूनिशिया की ऑन्स जबूर को। अगला प्रश्न है एक्सिस बैंक ने वेतन खातों के प्रबंधन सैलरी अकाउंट के मैनेजमेंट के लिए किस भारतीय सेना के साथ समझौता किया? तो इंडियन एयरफोर्स। वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वहीं हमारे नेवल चीफ हैं R हरिकुमार और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है। थल सेना प्रमुख आर्मी चीफ हमारे मनोज पांडे हैं, अभी नए बने 29 नंबर के, और आर्मी डे 15 जनवरी को होता है। अब बताओ श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, नाम क्या है? रानिल विक्रमसिंघे। उनसे पहले महिंद्रा राजपक्षे ने दिया था, फिर ये बने थे रानिल विक्रमसिंघे, अभी इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अभी इसके प्रेसिडेंट ने भी इस्तीफा दे दिया, उनका नाम गोतबाया राजपक्षे हैं, सब ने इस्तीफा दे दिया। अगला है राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया गया? 10 जुलाई को। आप जानते हो सिक्किम की राज्य मछली अभी किसे घोषित किया गया था? केटली को। और एक वर्ल्ड ट्यूना डे भी होता है जो 2 मई को मनाया जाता है। चलो बताओ अभी किस देश में सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली मिली है? कंबोडिया में, जो कि एक स्टिंगरे मछली है। किस राज्य में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से 2 प्रश्न आपको लिंक करके याद करवाए थे कि अभी एपिडा ने कहाँ पे मैंगो फेस्टिवल मनाया? तो बहरीन में। और हमारे खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहाँ पे मैंगो फेस्टिवल मनाया? तो आंसर होगा बेल्जियम में। बताओ पंजाब नेशनल बैंक ने किस भारतीय सेना के साथ पंजाब नेशनल बैंक रक्षक प्लस योजना के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा इंडियन एयरफोर्स।
और केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, इन्होंने कहा पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा दिल्ली। मतलब इन्होंने यहाँ पे पहली बार रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। अगला है स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरों नाम की बुक का अभी विमोचन किसने किया? मीनाक्षी लेखी ने। केंद्रीय विदेश और सांस्कृतिक राज्य मंत्री हैं ये। और गाइस सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।